हिमाचल प्रदेश में ये जो सियासी उथल पुथल है वो शुरू हुई थी हिमाचल प्रदेश में जो राज्यसभा के चुनाव हुए थे और हिमाचल प्रदेश से भाजपा के जो प्रत्याशी रहे थे हर्ष महाजन, वो राज्यसभा का चुनाव जीत गए। हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए मौजूद हैं। अभी भी हिमाचल प्रदेश में उठापटक खत्म नहीं हुई है और इस बीच में मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये तो सब लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस से उधर कौन गया, लेकिन अब तो भाजपा से कांग्रेस में जो एमएलए आने वाले हैं वो सिलसिला शुरू होने वाला है। एमएलए कोई नहीं जाएगा बीजेपी से, ऐसा नहीं है। वो तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है इस चीज के लिए और कह रहे हैं कि अब तो मैं और ज्यादा रिलैक्स हो गया हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने धोखा देना था, जिन लोगों ने बिकना था, वो तो चले गए हैं भाजपा। उनको ये नहीं पता कि और देने वाले हैं उनको धोखा, क्योंकि उनसे तंग है, उनकी राजनीति से तंग है, उनकी कार्य प्रणाली से तंग है और वो आपस में उनकी बहुत खींचातानी है। एक तरफ मुख्यमंत्री हैं, एक तरफ मुकेश जी हैं, एक तरफ विक्रमादित्य जी हैं, ये सारे हैं, हर्षवर्धन जी हैं, सारे परेशान हैं। कैसे डिक्टेटरशिप थोड़ा चलती है। उनका ये कहना है कि हिमाचल प्रदेश का कल्चर नहीं था ऐसा कि यहाँ पर खरीद फरोख्त हो या खरीद फरोख्त का तो सवाल ही नहीं उठता। ये तो आए हैं, दोबारा इलेक्शन में जा रहे हैं, तो इनको तो पता था कि हम वोट डालेंगे तो हमारे को इलेक्शन में जाना पड़ेगा, तो वोट के कोई पैसे थोड़े दिए किसी ने। ये तो मुख्यमंत्री जी का अपना ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं। वो समझते हैं मैं 100 दफा झूठ बोलूंगा तो सच हो जाएगा। तो ये तो बड़े रिप्यूटेड आदमी है सारे और सारे पुराने आदमी हैं, तो अपनी नाम कामयाबी को छुपाने के लिए ऐसे ही बोलते हैं लोग, कोई नई बात नहीं। 34 वोट तो आपको मिले और जिसमें से हमने देखा कि 9 जो लोग हैं वो भाजपा में भी अब शामिल हो गए। कांग्रेस के और कितने ऐसे एमएलएज हैं या फिर दूसरे जो नेता हैं जो संपर्क? हमारे को तो चाहिए मैडम एक ही चाहिए। तो इतनी है, हमारे पास पेंडिंग बहुत है, तो हमको तो चाहिए एक, तो हो जाएगा। अभी लोकसभा चुनाव के लिए तो भाजपा ने यहाँ पर प्रत्याशी घोषित कर दी है, उपचुनाव के लिए भी घोषणा हो गई है, तो कितने आश्वस्त हैं आप? राज्यसभा का चुनाव तो जीत लिया, अब लोकसभा और आगे जो उपचुनाव है उसके लिए कितने आश्वस्त है कि वो भी भाजपा जीतने वाली? बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंट है और हम सारे इलेक्शन जीतेंगे। आजकल जिस तरह से बोलबाला मोदी जी का है, जिस तरह से लोगों ने ये कार्य प्रणाली उनकी देखी है और दूसरी तरफ सुक्खू जी की देखी है, तो उसमें हम बहुत कॉन्फिडेंट है, हम सारी से चुनाव जीतेंगे। जैसे ही इन लोगों ने भाजपा ज्वाइन की, 9 लोगों ने, तो जिन जिन विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते वहां पर कुछ भाजपा के अंदर भी विरोध के सुर। बट नेचुरल है, बड़ा डिसिप्लिन फोर्स है बीजेपी का और हम उम्मीद करते हैं सारे रिकॉन्साइल हो जाएंगे। नहीं तो राजनीति है तो करनी पड़, ऐसा तो जीतने के लिए तो हर कदम करना पड़ता है। जिस तरह से अभी पिछले कुछ दिनों में जब कंगना रनौत का अनाउंस हुआ था कि वो मंडी से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं, तो इस बीच में सुप्रिया श्रीनेत इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनकी ओर से एक पोस्ट जारी की जाती है एक्स पर, आपत्तिजनक टिप्पणी उसमें जो है यहाँ पर की गई। किस तरह से देखते हैं आप इसको कि चुनावों के समय अगर एक अभिनेत्री अगर उतर रही है या फिर उन्हें टिकट दिया जाता है तो उसके ऊपर इस तरह की चीजें यहाँ पर होती है? देखो मैडम, राजनीति में इंडिसेंट तो होना नहीं चाहिए किसी को, ये बहुत बड़ी गिरावट के रूप में देखता मैं इसको। और कंगना हमारे रनौत जो है हमारी अपनी बेटी है, यहाँ से लड़ रही है, हमारे कुल्लू की लोकल है और उसने अपना बॉलीवुड में नाम कमाया है और अपने घर भी आना जाना है, सारों को अच्छी वक्ता है और अच्छा काम करेंगी और यंग है, एजुकेटेड है, तो अच्छा काम करेंगे, क्यों नहीं है। ऐसे में जो उनके लिए कोई अंट शंट बकेगा तो अपना ही मुंह ही काला करेगा। लोकसभा चुनावों के लिए या फिर उपचुनाव के लिए अभी तक कांग्रेस की ओर से एक भी प्रत्याशी यहाँ पर घोषित नहीं किया गया। लोकसभा की चुनावों की बात करें तो प्रतिभा सिंह इनकार कर रही हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती, जो रामलाल ठाकुर है वो यहाँ पर इनकार कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं आप इनको कि प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं हो पाए और भाजपा काफी आगे चल रही है इस? ये बट नेचुरल है, अब 4 सीटें बीजेपी को आएंगी और रानी साहब ने काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया अपने स्टेटमेंट में कि यहाँ तो किसी को अहमियत भी नहीं दी गई, वर्कर्स को पूछा नहीं गया, अब वर्कर कहीं मिल नहीं रहे हैं काम करने के लिए। मैंने सुनी उनकी स्टेटमेंट सारी और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि एटलीस्ट एक लेडी तो है जो गट्स रखती हैं, जो दूध का दूध और पानी का पानी बोलती हैं, तो उन्होंने अच्छी तरह सारा बताया। कोई ऐसी इनको बुरी तरह हारेंगे कांग्रेस वाले।
आपको क्या लगता है कि हाईकमान जो है वो टिकट घोषित नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बैकफुट पे, या फिर पहले से ही हार मान रही है कांग्रेस सबकी, क्या कहना? कांग्रेस अपनी हार मान चुकी है, तो यही मैं बोल सकता हूँ। आज का ये जो प्रकरण यहाँ पर आपने देखा कि रेस्टोरेंट में आपकी प्रेस वार्ता थी और यहाँ पर एनएसयूआई के जो कुछ लोग हैं वो अंदर एंटर कर जाते हैं, नारेबाजी करते हैं, किस तरह से देखते हैं यहाँ पे से? एक्चुअली उन्होंने रवि जी को देख लिया आते हुए, तो यहीं थे अपने सामने जो ब्लड डोनेशन कैंप है वहाँ से अपने बच्चे हैं, अपने भाई हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती। वो तो कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में भी हिमाचल प्रदेश में जहां भी ये बागी नेता जाएंगे वहां पर इसी तरह का उग्र प्रदर्शन होगा। वो है क्या, 10 तो आदमी है, मैं जानता हूँ इनको, बेचारे जीरो किया हुआ है एनएचओआई को, जीरा किया हुआ है यूथ कांग्रेस को, जीरो। तो ये बेचारे इनके 5 आदमी रहेंगे, 5 भी हमारे साथ आना चाहते हैं, क्या कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है, अपने भाई लोग हैं। शुक्रिया सर बातचीत। थैंक यू। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा का चुनाव भाजपा से जिन्होंने जीता है, हर्ष महाजन, और जिनके चुनाव के साथ ही ये पूरा प्रकरण हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर शुरू हुआ था। जिस तरह से इन्होंने तमाम चीजें कही है कि हिमाचल प्रदेश जो मुख्यमंत्री ने यहाँ पर आरोप लगाए पूरी तरह से गलत है, कोई खरीद फरोख्त नहीं, बल्कि जो नाराजगी है वो यहाँ पर इन लोगों की ओर से जाहिर की गई थी। और आने वाले समय में चाहे लोकसभा चुनावों की बात की जाए या फिर उपचुनाव की बात की जाए, तो इसमें यहाँ पर भाजपा ही निश्चित तौर पर जीतने वाली है और इसका जवाब भी आने वाले समय में कांग्रेस को मिल जाएगा। शिमला से कैमरा पर्सन कार्तिक ठाकुर के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा, हिमाचल।